भाभी आपने फिर सिर पे चुन्नी नहीं ले रखी। आप घर की बहू हो, आपको कितनी बार समझाया है कि घर के तौर तरीकों का ध्यान रखना चाहिए आपको। बेटी बनने की कोशिश मत किया करो आप। दीदी वो ना गलती से ना चुन्नी नीचे गिर गई, रसोई में गर्मी है ना तो मुझे पता ही नहीं लगा। आगे से ना दीदी ध्यान रखूंगी। ध्यान तो भाभी अब आपको रखना ही पड़ेगा। गर्मी है तो क्या हुआ, अब घर में पापा भी हैं, किसी भी समय इधर आ सकते हैं, तो आपको भाभी हर टाइम अलर्ट रहना चाहिए। और आपको भाभी घर में इतनी छूट मिली हुई है कि कैसे भी कपड़े पहनो, घूंघट भी ना लो, सिर्फ एक सर पे पल्लू ही रखना होता है, वो भी नहीं आपसे रखा जाता। अब मैं क्या हर टाइम आपके आगे पीछे डोलती रहूंगी आपको याद करवाने के लिए। अंजलि, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ दिनों से ज्यादा ही बोल रही है? तेरी भाभी तेरे से उम्र में बड़ी है और रिश्ते में भी तुझसे बड़ी है। तुझे ना सोच समझ कर बोलना चाहिए। बेटा अपने घर के तौर तरीके ही सिखा रही है उसे। तेरी पत्नी को तो कुछ पता भी नहीं है, सब कुछ अंजलि बताती है उसे। मम्मी, रसोई में पापा तो जाते नहीं है और रसोई का काम तो अकेली ज्योति ही करती है, तो रसोई में सिर पे पल्लू लेने की क्या जरूरत है? देखा मम्मी, देखा आपने, भाभी के आते ही ना भैया की भी जुबान चलने लग गई है। अब आप समझ ही जाओ मम्मी कि कौन सिखा रहा है भैया को। हाँ हाँ बेटा, मुझे सब समझ में आ रहा है। बीवी रसोई में काम करती है तो कितना दर्द हो रहा है। पहले माँ रसोई का काम करती थी, वो नहीं दिखाई देता था। मम्मी, जब आप किचन में काम करते थे तो आप क्या सिर पे पल्लू लेके काम करते थे? और वैसे भी अंजलि और मैं भी तो काम करवाते थे आपके साथ किचन में। लेकिन अब तो ज्योति अकेली काम करती है ना। और जो अंजलि ज्योति को बोल रही है वो क्या सब कुछ सही है क्या? बस तू तो अब यही चाहता है कि तेरी पत्नी के आने के बाद तेरी माँ भी रसोई का काम करे। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब तो तेरी पत्नी हमारे ऊपर हाथ भी उठा लेना तब भी तो कुछ नहीं बोलेगा उसे। बस भैया रुला दिया ना अपने मम्मी को। माँ और बहन का प्यार तो गया चूल्हे में, आपको तो बस अब भाभी दिखाई देती हैं सिर्फ। सही कहते हैं सभी कि शादी के बाद ना लड़के बदल जाते हैं। और मम्मी अब मैं आपको क्या बताऊं, भैया ना भाभी को चोरी चोरी चीजें ला के देते हैं। आज ही सुबह मैं सफाई कर रही थी, डस्टबिन से ना चॉकलेट के रैपर निकले थे। क्या? बस यही कमी रह गई थी। अब खाने का सामान भी चोरी छुपे मंगवा रही है। घर का सामान तो सबके लिए खाने पीने का बराबर आना चाहिए। पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ी है मेरे, जो मेरे बेटे को भड़काती जा रही है। मम्मी, एक चॉकलेट के लिए आप इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? कल शादी को हमारे को 6 महीने पूरे हुए थे। मैंने उसी खुशी में इसे एक चॉकलेट ला के दी। और हाँ अंजलि, मैं चॉकलेट तो तेरे लिए भी लेके आया था, लेकिन तू सो गई थी। बस भैया बस, अब ये दिखावा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ये चॉकलेट। चलो मम्मी अंदर। चल ज्योति, तू ना चिंता मत कर। अंजलि की अगले महीने शादी हो जाएगी तो उसके बाद ना घर में कोई लड़ाई नहीं होगी। मम्मी मुझे पूरा 1 घंटा वेट करनी पड़ी स्टेशन पर, तब जाके भैया आया मुझे लेने के लिए। अरे बेटा, ज्योति के मम्मी पापा आए हुए थे तो बस उन्हें छोड़ने चला गया था पहले, तभी तुझे आने में लेट हो गया। चल अब तू टेंशन मत ले, वो आने ही वाला है, कुछ खाने का लेने गया है। अच्छा तो ये बात है मम्मी। जब से ये लड़की आई है ना इस घर में, भैया तो ना बस इसी के पीछे लगे रहते हैं। याद नहीं होता भैया को कि उनका पहला फर्ज तो उनका अपने मम्मी पापा के प्रति और अपनी बहन के प्रति बनता है। हाँ बेटा, बोल तो तू बिल्कुल सही रही है, पर छोड़ तू इस बात को। ये बता कि तेरे घर में कैसा है सब कुछ? क्या बताऊं मम्मी मैं आपको, मेरा पति रवि तो ना पूरा श्रवण कुमार है। सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की भाषा बोलता है, सही गलत का तो उसे कुछ पता ही नहीं है। इस 2 महीने की शादी में मम्मी मुझे ये तक नहीं याद कि उसने कभी एक बार भी अपनी मर्जी से मुझे एक चॉकलेट भी ला के दी हो। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तेरा पति अपनी माँ को सबसे ऊपर रखता है। आखिर वो उनका बेटा जो है, तो पहली जिम्मेवारी तो उसकी अपनी माँ के लिए ही बनती है ना। अच्छा भैया, ये बात आप कह रहे हो जो अपनी पत्नी के लिए हमसे लड़ने को तैयार हो जाते थे। मेरा पति तो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकता। अंजलि, तू मुझे भी तो यही कहती थी कि सबसे पहले जिम्मेवारी तो माँ बाप की बनती है, पत्नी तो बाद में आती है। तो अब अरे बेटा, तुझे शर्म नहीं आती जो अपनी बहन को ताने मार रहा है? मैं मम्मी अंजलि को ताने नहीं मार रहा, मैं तो सिर्फ इसे शीशा दिखा रहा हूँ। ये हमेशा अपनी भाभी को शीशा दिखाती थी। जब उसी शीशे में इसने अपनी शक्ल देखी तो तब इसे पता चला। अंजलि, दूसरों को समझाना बहुत आसान है,
जब अपनी बारी आती है ना तब सारे नियम कानून भी बदल जाते हैं। हाँ अंजलि, तेरा भाई ना बिल्कुल सही कह रहा है। अब तक तूने अपनी भाभी को ऐसे ही परेशान किया है और वही सब कुछ का सामना तुझे अब करना पड़ रहा है। बेटा मुझे माफ कर दे, अब मैं कभी भी अंजलि की बातों में आके ना ज्योति को तंग नहीं करूंगी। तो बहुत सारे घरों में क्या होता है, जो कुंवारी नंदे होती हैं ना वो भाभीियों को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, परंतु उनको कुछ टाइम पढ़ने पे ना समझ आ जाती है। जब उनके खुद की शादी हो जाती है, शादी के बाद वो भी किसी की भाभी बन जाती हैं, तब उनको वो सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब उनको अपनी भाभी की कदर होती है। और कुछ माँओं की भी गलती होती है, वो क्या चाहती हैं कि मेरी बहू तो सुबह लेट उठी है तो बहुत ही गलत है, बेटे ने चाय बनाई है तो गलत है। जब वही बातें बेटी आके बोलती है कि मेरा पति तो सुबह उठ के मेरे लिए चाय बना देता है, मम्मी घर के कामों में हेल्प कर देता है, तो वो कहते हैं ये कितना अच्छा हमें दामाद मिला है। और जब बेटा वही सब कुछ बहू के लिए करता है तो सबको गलत लगता है। परंतु हमारे घर में भाई ऐसा कुछ नहीं है। ज्योति थक जाए, अंजलि थक जाए तो मैं आशु को यही बोलती हूँ कि इनके साथ काम करवा दे। ये नहीं कहती कि नहीं भाई ज्योति अपने आप कर लेगी। क्यों ज्योति, तेरी हेल्प करता है आशु या नहीं करता? हाँ जी मम्मी। तो आप सबके घर में भी ऐसा ही होना चाहिए, और नंदों को भी चाहिए कि इस बात को समझें कि भाभीियों को परेशान मत कर लें। कल को उन्होंने भी किसी की भाभी बनना है तो वही दिक्कतें उनको भी देखनी पड़ेंगी। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। और आज की स्टोरी में ना बहुत सारी गलतियाँ हैं, क्योंकि हमने ना 4-5 दिन घूमने गए हुए थे, कोई स्टोरी नहीं बनाई, तो एकदम से आज शुरू करते हुए काफ़ी प्रॉब्लम आई हमें। लड्डू ने भी बहुत तंग किया, तो स्टोरी में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और स्टोरी अच्छी लगे तो आप ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो कर लीजिए। बाय।